5 रुपए का सिक्का लेकर उस पर 7 परतें लगा लेनी है। उसके बाद सिक्के पर एक अमल कर कर मखसूस जगह पर रख देना है। 5 रुपए के इस सिक्के के अमल को कर लेने के बाद जिंदगी में दोबारा कभी भी आपके पास दौलत और पैसा खत्म नहीं होगा और न ही आप पर कभी दोबारा रिज़्क की तंगी आएगी। बहुत मोइज़ाती और मुस्तनद अमल है। प्यारे बहन भाइयों, आपने इस अमल को करना कैसे है और अमल को करते दौरान आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास साथ वाले गाँव से चंद किसान आते हैं और वो किसान आकर बाबा फरीद के पास बैठ जाते हैं। बाबा फरीद जब उन किसानों की जानिब देखते हैं तो वो शदीद परेशान नजर आ रहे होते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद उन किसानों से पूछते हैं कि तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, इसकी क्या वजह है। जिसके बाद वो किसान बाबा फरीद से कहने लगते हैं कि बाबा फरीद, हम साथ वाले गाँव से आए हैं, पेशे से हम किसान हैं, लेकिन हमारी जमीनें बंजर पड़ चुकी हैं, इसलिए हम अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी नहीं कर सकते। इसलिए हम गांव के जमींदार के जमीनों पर हल चलाते हैं और जमींदार की जमीनों पर ही फसलें उगाने का काम करते हैं। जिसके बदले जमींदार हमें हर महीने तनख्वाह देता है, यानी हर महीने के आखिर में हमें उजरत मिलती है। जमींदार हमें जितनी तनख्वाह देता है उसमें हमारा आधा महीना भी नहीं कटता। हमारे घर में 2 वक्त का खाना तक नहीं होता और हमारे बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हो चुके हैं। बाबा फरीद, आप अल्लाह के नेक बंदे और वली हैं, इसलिए हम आपके पास तशरीफ लाए हैं कि आप हमें हमारी मुश्किल का कोई हल बताएं। जिसके बाद बाबा फरीद उन किसानों से कहते हैं कि बस तुमने एक सिक्का ले लेना है और उस सिक्के को कपड़े या कागज में रखकर उस पर 7 परतें लगा देनी है और उसके बाद एक अमल कर कर सिक्के को बताई गई जगह पर रख देना है। जैसे ही सिक्का तुम बताई गई जगह पर रखोगे, तुम्हारे घर से हर किस्म की बेबरकती और रिज़्क की तंगी का ऐसे खात्मा होगा कि दोबारा कभी भी जिंदगी में तुम्हारे पास दौलत या पैसा खत्म नहीं होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जो 5 रुपए के सिक्के का अमल बताने जा रहा हूँ, ये कोई नया अमल नहीं बल्कि बेहद पुराना अमल है और सदियों से लोग इस अमल को करते आ रहे हैं। ये 100% मुस्तनद है। इस अमल को कर लेने के बाद जिंदगी में दोबारा आपके पास कभी दौलत या पैसा खत्म नहीं होगा, लेकिन आपने इस अमल को बताए गए तरीके से ही करना है। इस अमल को करते साथ ही हर किस्म के रिज़्क की तंगी का फौरी खात्मा हो जाएगा, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, आपके घर में दौलत पैसा आने लगेगा। ऐसे बहन भाई भी इस अमल को जरूर कर लें जो ये कहते नजर आते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं, फिर चाहे हमारे घर में जितना मर्जी पैसा मालो दौलत आ जाए, वो तमाम पैसा वो तमाम दौलत कहाँ खर्च हो जाती है, कहाँ चले जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता, यानी वो बेबरकती का शिकार हैं। और ऐसे बहन भाई भी इस अमल को जरूर कर लें जो ये कहते हैं कि हमारे घर में सिरे से दौलत या पैसा आते ही नहीं, ऐसा लगता है कि दौलत या पैसा हमारे घर का रास्ता भूल चुके हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस अमल को बताए गए तरीके से कर लेंगे तो आपके घर में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आपको खुद अंदाजा नहीं होगा कि इतने पैसे का करें तो करें क्या। इंशाअल्लाह ताला आपको वहां से दौलत और रिस्क मिलेगा जहां से आपने गुमान तक ना किया होगा। तो चले अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 रुपए के सिक्के का अमल है क्या और आपने इसको कैसे करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। इस अमल को करने के लिए आपने एक सिक्का ले लेना है। वैसे तो आप कोई सा भी सिक्का ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 रुपए का सिक्का लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि 5 का हिस्सा बहुत ज्यादा मुबारक है। तो आपने 5 रुपए का एक सिक्का ले लेना है। उसके बाद या तो आपने कोई कपड़ा ले लेना है या फिर कोई कागज का टुकड़ा ले लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक कपड़े का टुकड़ा लिया है। अब आपने 5 रुपए के सिक्के को कपड़े में इस तरह से रख देना है। अब इस सिक्के को आपने अपने सामने रख लेना है और अब मैं आपको जो अमल बता रहा हूँ उस अमल को आपने कर लेना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है लेकिन उतनी ही ज्यादा ताकतवर और फजीलत वाली भी है। सूरह कौसर इस वक्त आपके
आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, आप यहाँ से देख के भी पढ़ सकते हैं। वैसे सूरह कौसर बच्चे बच्चे को याद होती है। सूरह कौसर अल्लाह ताला की जानिब से हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा थी, इसलिए सूरह कौसर बहुत ज्यादा ताकतवर और फजीलत वाली सूरह है। फिर चाहे आपका जिंदगी में कोई सा भी मसला हो, रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान हो, दौलतमंद बनना चाहते हो या अपनी मर्जी की शादी करना चाहते हो, या आपका कोई दुश्मन है जो बेहद ताकतवर है और आपको उस दुश्मन से खतरा है और आप अपने आप और अपने खानदान को उस जानलेवा दुश्मन से बचाना चाहते हो, या आप जादू टूने या बंदिश से बचना चाहते हो, या आप अपने घर में होने वाली बेबरकती को खत्म करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाए, या फिर आपकी कोई दुआ या हाजत है जिसे आप अल्लाह ताला से मंजूर और कबूल करवाना चाहते हो, यानी फिर आपका कोई सा भी मसला हो, आप हर मसले के हल के लिए सूरह कौसर का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि सूरह कौसर का नज़ूल बेहद खास है, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान बेटा इंतकाल फरमा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा दुखी और रंजीदा हो गए, लेकिन कफार ने इस मौके का फायदा उठाया और आप पर ताना जनी शुरू कर दी, और कफार की जानिब से आपके बारे में कहा जाने लगा कि नाउजुबिल्ला आप अबतर हैं, यानी आपके बाद आपका कोई नाम लेवा नहीं होगा। इस तमाम सूरत हाल के चलते अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और दिलासा देने के लिए सूरह कौसर को नाजिल किया। सूरह कौसर में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देते हुए कहते हैं कि असल में जो आपको अबतर कहते हैं, असल में वो खुद अबतर हैं। जो लोग आपसे कहते हैं कि आपका कोई नाम लेवा ना होगा, असल में उनका कोई नाम लेवा ना होगा। और प्यारे बहन भाइयों, आप देख ही सकते हैं कि आज 14 सदियों से ज्यादा गुजर चुके हैं। दुनिया के हर कोने में दिन रात 24 घंटे हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो इस्लाम भेजा जाता है, लेकिन वो लोग जो आप पर तानाजनी किया करते थे उनका नामो निशान बाकी नहीं। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और अपनी दुआ में आपका जो भी मसला है या आप जो भी अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं उसका जिक्र करना है। यानी अगर आप अल्लाह ताला से दौलत और पैसा मांगना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो जाए, बेबरकती का खात्मा हो जाए, आप पर आने वाली रिज़्क की तंगी खत्म हो जाए, तो आपने अपनी दुआ में अल्लाह ताला से रिज़्क मांगना है, पैसा मांगना है, बरकत मांगनी है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह हर किस्म की रिज़्क की तंगी से मुझे बचा। प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह अगर आप अल्लाह ताला से बड़ा घर मांगना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी मांगना चाहते हैं, तो वो मांगे। यानी आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी जरूरत है, आपने दुआ में अल्लाह ताला से उस चीज को मांग लेना है। जब आप दुआ मुकम्मल कर लें, उसके बाद आखिर में आपने फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने अपने सामने जो 5 रुपए का सिक्का कपड़े के टुकड़े में रखा था, उस पर कपड़े की परतें लगा देनी है। आपने गिनकर 7 परतें लगानी है। अब अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सिक्के पर आपने किस तरह से कपड़े की परतें लगानी है। जब आप सिक्के पर कपड़े की 7 परतें लगा लें, तो उसके बाद आपने इस सिक्के को घर में ऐसी जगह पर रखना है जहां आप अपनी कीमती चीजें वगैरह रखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई अलमारी है जिसमें आप अपना पैसा, जेवरात या दूसरी कीमती अशिया वगैरह रखते हैं, तो आपने इस सिक्के को उस अलमारी में रख देना है। या फिर आप इस सिक्के को किसी भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आप अपने पैसे वगैरह रखते हो। जैसे कि आप इस सिक्के को पर्स में भी रख सकते हैं, या किसी दराज वगैरह में जहां आप पैसे वगैरह रखते हैं उस दराज में भी रखा जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप इस सिक्के को बताई गई जगह पर रख देंगे, आपके घर से हर किस्म की नहूसियत, बेबरकती और रिज़्क की तंगी का ऐसे खात्मा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके घर में दौलत, पैसा और रिज़्क आने लगेगा, और ऐसे आने लगेगा कि जैसे बरसात में बारिश बरसती है। प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह सूरह कौसर अल्लाह ताला का नूर है। ये सूरह जितनी छोटी और पढ़ने में जितनी आसान है, इसकी फजीलतें और बरकतें उतनी ही ज्यादा हैं। सूरह कौसर का पढ़ना न सिर्फ आपको खजानों का मालिक बना सकता है, बल्कि आपको दुश्मन के शर से भी बचाता है और आपकी हर दुआ कबूल करवाने की वजह बन सकता है। इसलिए इस सूरह को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें, और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।